हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बुक के द्वारा इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी चीज़ों के बारे में ये ना हो कि मुझे बहुत ये चीज़ें अभी अधूरी हैं या ये चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में नहीं मालूम है। जैसा भी बुक से आप सीखती हैं तो आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, जैसा कि प्राइमर क्या काम करता है। जिस तरीके से आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें ये होता है कि उसकी कुछ शॉर्टकट चीज़ें ही बता दी जाती हैं आपको, लेकिन आप बुक से जब सीखती हैं तो उसमें क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का, यहाँ तक कि फेस के हर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, उसके बारे में पूरा एक एक तरफ से बताया जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बुक के साथ सिखाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी बुक के द्वारा ही सिखाती हूँ। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं पार्लर का कोर्स करने के लिए, आप करना चाहती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग देखें। तो यही मेरा मेन मकसद है कि आप लोग जो कोर्स का सीख रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, तो वो ये ना हो कि आधा आप यहाँ से सीखो, आधा फिर आपको ये हो के जाए कहीं पार्लर में सीखें। तो यहाँ से इस चैनल से आप सीखकर पूरा कंप्लीट कोर्स करती हैं और ख़ुद का पार्लर भी खोलेंगी। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको 100% जो है पार्लर सिखाकर और आपका पार्लर जब खोलना चाहती हैं तो खुलवाऊंगी, बताऊंगी इसके बारे में। और यदि आप कहीं पर जॉब करना चाहती हैं तब भी उसके बारे में भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से कहीं पे जॉब कर सकती हैं। तो आज की जो अभी तक की मैंने जो है काफ़ी वीडियो डाली है, लगभग 50 से 60 वीडियो डाली है इस चैनल पर। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने थ्रेडिंग डाली है, वैक्सिंग डाली है, ब्लीच डाली है और फेशियल डाली है, कुछ हेयर्स के डाले हैं। और ये इनकी सबकी थ्योरी भी मैंने लिखवाई है, जो कि फ़ाइल होती है, क्योंकि अपना पार्लर खोलेंगी तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं आज की जो वीडियो में बताऊंगी वो बीन वैक्स के बारे में बताऊंगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें मैंने कैटेगरी वाइज बांट दी है, तो वहाँ पे आपको आसानी होगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है बीन वैक्स है। ये दानों की तरह होती है, मटर के दाने जैसी होती है, गोल नहीं, चपटी होती है। और ये हमने जो है बहुत छोटा डिब्बा लिया हुआ है, इससे बड़े डिब्बे में भी आता है, इससे कम में भी आता है। और इसके ये प्रोडक्ट अमेजॉन पे भी मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये लोकल होता है। जो कि लोकल रहता है तो वो पूरी तरीके से प्लास्टिक होती है, तो इसलिए आपको अमेजॉन से नहीं मंगाना है। कभी कभी लोकल आ जाती है, कभी कभी अच्छी आ जाती है, तो आपको पता नहीं चलता, सेम उसी तरीके की पैकेजिंग रहती है। ये स्टिक होती है, ये वैक्स जो होती है वो इसी तरीके की स्टिक से होती है, स्पैचुला से। और ये मैंने जो है इसको डाल के गरम कर लिया है, ये गरम हो गई है। मैं ये वैक्स तो मुझे नहीं लगता अच्छी होती है, पर एक जो कहा जाए बहुत अच्छी, तो वो उसमें नहीं आती है। और इसको आप हाथों में, पैरों में, बॉडी के किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, फुल बॉडी कर सकते हैं। तो इसका करने का तरीका ये है, पहले आपको पानी से क्लीन करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मेरे बाल इतने बहुत बड़े हैं बाल, मुझे वैक्सिंग सूट नहीं करती, इसलिए मैं वैक्सिंग नहीं कराती हूँ। तो पहले इसको पोंछना है, फिर ड्राई कर लेना है, फिर पाउडर लगाना है। तो इस वैक्स के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं इसको नंबर देती हूँ 100 में, तो ये 100 तो नहीं, लेकिन 70% ही ये काम करती है बहुत अच्छे से, क्योंकि 100% ये बाल नहीं निकालती है। मुझे जो सबसे अच्छी वैक्सिंग लगती है वो लगती है स्लिक की, हॉट वैक्स हो या फ्लेवर्ड किसी भी फ्लेवर में हो, वो मुझे स्लिक की ही सबसे बेस्ट लगती है और सबसे कम रेंज में होती है। और रिस्पॉन्स उसका 100% आता है, 100%। लेकिन वो इस मौसम में नहीं होती है, जो कि आगे हम दिखाएंगे आपको। लेकिन ये जो वैक्स अभी कर रही हूँ, ये बीन वैक्स है, ये सभी मौसम में आप कर सकती हैं, जैसे बरसात हो, ठंडी हो और गर्मी हो, कोई भी समय हो, आप सभी समय में कर सकती हैं, ठीक है। इसके छोटे छोटे पार्ट आपको लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिप नहीं लगती है, यानी कि पट्टी नहीं लगती है। बिना पट्टी का ही ये मोटी मोटी लेयर्स आपको लगानी रहती हैं। एक बार में पूरा बाल नहीं क्लीन करता है, यही मुझे इसका ये अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है कि ये एक बार में बाल नहीं क्लीन करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में लगाना है, यानी ये डबल ट्रिपल टाइम लेती है, तो मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं मुझे ये वैक्स करवानी है, जैसा कि एक होता है ना जो मार्केट में चलता है, फिर हर किसी को उसका हर किसी को वही चीज़ करानी रहती है, तो इसलिए हम भाई मार्केट में हैं तो हमें लेना ही पड़ेगा। ये देखिए,
किस तरीके से बाल को बहुत क्लीन नहीं की हुई है। ये देखिए, कम से कम इस पर 2 से 3 बार करेंगे तब जाके क्लीन करेगी। यही अभी स्लिक की हॉट वैक्स होती है, कोई भी वैक्स होती तो बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं समझ में आता है। लेकिन और चैनल पे जो है लोग इतनी तारीफ़ करते हैं कि हम क्या बताएं। अब देख सकती हैं, आप देख रही हैं, इसका ये है। और ये महंगी भी पड़ती है। इतनी छोटी सी जो डिब्बी आप देख रहे हैं ये 300 की है, आप समझ लीजिए। इसके बड़ा डिब्बा लेना पड़ता है, वो 1000 का होता है। और इसको इतने ही छोटे छोटे पार्ट में किया जाता है क्योंकि पट्टी नहीं लगती है, और मोटे मोटे लेयर्स में किए जाते हैं, और बाल बहुत अच्छे से नहीं निकलते। और रही बात दर्द की, तो दर्द नॉर्मल वैक्स से थोड़ा सा कम होती है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन जब इसके लिए हम निकालने के लिए जगह बनाते हैं तो बहुत पेन होता है। जो आगे के बाल उसको आराम से निकालते हैं, फिर खींच लेते हैं तो नहीं पता चलता है। तो यही कारण है। ये मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मार्केट में जो चीज़ें आती हैं उसे रखना पड़ता है और करना पड़ता है। और रही बात इसके काम की, कितना % काम करती है, जैसे तो वही है कि बहुत अच्छे से यदि आप करती हैं तो जो नॉर्मल वैक्स 10 दिन 15 दिन में बाल आ जाता है, इससे 5-6 दिन और लेट आता है। यानी कि ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है, बहुत नहीं होती है, बहुत थोड़ी 19-20 अंतर होता है। लेकिन कहा जाए, ये देखिए कि आपके हाथ पे अगर ग्लव्स नहीं पहना है तो थोड़ी सी चिपकती है, लेकिन वो गीली रहती है तब, ठीक है। तो आपको इसको लगाना है तो गर्म रहेगी, जिस तरीके से मैंने इसके पहले बताया था ब्राज़ीलियन वैक्स, ठीक उसी तरीके से ये भी होती है। और बस ये कलर रहता है इसमें, और इसका नाम दूसरा रख दिया जाता है, बाकी दोनों सेम ही होती हैं। वो बेचने की ट्रिक होती है कंपनियों की, हकीकत तो ये बात होती है। ये देखिए यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम की है, देखिए फिर भी अभी है, यहाँ पे भी दोबारा लगाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी जागरूक हो। ये ना हो कि कोई कह दिया तो हाँ अच्छी है, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर इसको मंगाना चाहती तो मंगा सकती हैं। जो आप डिब्बी देख रहे हैं, जब भी आप कभी कोई भी चीज़ पहली बार ट्राई करते हो तो हमेशा आपको कोई भी चीज़ हो, जाए वो फेस के लिए क्रीम हो या कोई भी चीज़ खाने पीने की हो, कभी भी आपको जब भी कोई चीज़ नई चीज़ ट्राई करनी है, आप हमेशा छोटा ही चीज़ लीजिए, ताकि यदि आप उसको पसंद भी नहीं आता है तो आपका पैसा ना बहुत वेस्ट हो। फिर मैं उसी जगह पे लगा रही हूँ। इसको 2 बार 1 से 2 बार नीचे की तरफ जिस दिशा में बाल रहते हैं उसकी उल्टी दिशा में 2 बार कर देना है, बहुत अच्छे से बालों में ये लिपट जाए। और गीली रहती है तो ये नहीं निकलती है, गीली रहने पर ये नहीं निकलती है, ड्राई हो जाता है। यानी कि आप 15-20 सेकेंड दे दीजिए लगाने के बाद, थोड़ी सी नॉर्मल ड्राई क्या करना है, नॉर्मल हो जाए, जैसे ठंडी हो जाए, फिर आपको निकालना है। बहुत सूखने के बाद भी ये नहीं निकलती है, और निकलती है तो पर बाल नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आप देख सकती हैं कि मेरे बालों में इसने 100% काम नहीं किया है, इसलिए मैं इसको जो है 70% ही इसके जो पॉइंट बनते हैं उसको मैं देती हूँ। 100% ये काम नहीं करती है। जिस हिसाब से ये महंगी होती है, जिस हिसाब से टाइम लगता है, उस हिसाब से इसमें क्वालिटी नहीं होती है, जो हकीकत है, ठीक है। बाकी लोग इसी वैक्स को कर के बहुत सारे पैसे लेते हैं। पार्लर में काफ़ी ज़्यादा बीन वैक्स है, वो मतलब इतना हाई फाई बता देते हैं कि लोगों को लगता है अच्छा हाँ ये चीज़ें। तो ये वहाँ के लिए है, जैसे छोटे छोटे पार्ट फेस के लिए है कि फेस पे ज़्यादा खिंचाव ना हो, तो इसके लिए आप जैसे अंडर आर्म के लिए हो गया और फेस के लिए हो गया, तो आप वहाँ के लिए एक डिब्बी लेके रख लीजिए, तो थोड़ा सा दर्द कम होता है। या अपने से भी आप इसको कर सकती हैं, फेस पे भी जब आप करवाना चाहें तो इस पे करवा सकती हैं। छोटे छोटे पार्ट में हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेस पे हेयर नहीं होते हैं तो वो निकल जाता है। लेकिन ये फुल बॉडी के लिए आप लोगों के लिए हर किसी के लिए बहुत महंगी पड़ती है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद ये देखिए बीन वैक्स, ये स्लिक की हॉट वैक्स है और ये बीन वैक्स 300 की है, और ये जो हॉट वैक्स है ये आपको मिलेगी, इसकी MRP 120 रुपये है।
अभी मैं दिखाऊंगी इसको, आपको गर्म करना है। लेकिन इस मौसम में किसी को जो है प्रैक्टिस करने के लिए वैक्स नहीं लेनी है, क्योंकि जिनके यहाँ एसी होगी वही ले सकती हैं, क्योंकि ये मौसम में ये वैक्स होती नहीं है नॉर्मल में। यदि आपके यहाँ एसी होगी तभी ये वैक्स होती है। बाकी ये गर्मियों में थोड़ी बहुत हो जाती है, जब बरसात होने लगती है तो नहीं होती। अभी आप देखिएगा किस तरीके से ये, बाकी हर टाइम के लिए ये वैक्स बहुत अच्छी होती है, सीखने के पर्पज़ से, हर चीज़ के लिए ये वैक्स मैं बोलूँगी कि आप लोग इससे सीखिए भी, करिए भी। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, इसमें किसी तरीके का कोई डर नहीं होता है। एक बार, दो बार, तीन बार आप बाल कहीं के नहीं निकलते हैं, अच्छे से निकाल सकती हैं। फ़िलहाल ये मौसम अच्छा रहता है तो एक बार में ही आपके बालों को क्लीन कर देती है और काफ़ी कम समय में हो जाता है, और रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है इसका, महंगी भी नहीं रहती है। तो कुल मिला के ये वैक्स बहुत अच्छी रहती है। अब इसमें आप चॉकलेट भी ले सकती हैं, और जो है एलोवेरा फ्लेवर भी ले सकती हैं। तो इसके कई फ्लेवर्स आते हैं, तो आप ले सकती हैं। हनी आता है, नॉर्मल हॉट वैक्स ये है ही है, इसका कोल्ड वैक्स भी आता है। लेकिन कोल्ड वैक्स जो होता है उतने अच्छे बाल नहीं निकलते हैं। कोल्ड वैक्स जो होता है वो गर्मियों के लिए, जैसे आपके पास हीटर नहीं है तो आप बिना हीटर के भी कर सकती हैं, उसको गर्म नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि उससे बहुत अच्छा बाल नहीं निकलता है अच्छे से। तो ये देखिए कि ये इस मौसम की वजह से ये अच्छे से बाल नहीं निकाल रहा है। मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाती ही, लेकिन इससे बाल अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो फिर मैंने मना कर दिया कि अब जो है नहीं करो, जाने दो। लेकिन ये वैक्स आप लोगों को हमने बताई थी, यही है सिंपल वैक्स, नॉर्मल वैक्स। लेकिन अभी आप लोगों को नहीं लेना है। जिनको लेना है, जिनके घर में एसी हो, तो ये हर समय के लिए फिर होती है। अगर एसी है तो अभी आप कर सकती हैं। बाकी ठंडियों में तो ये वैक्स नंबर 1 होती है, और ये नंबर 1 वैक्स है भी। ये बहुत सेलिंग इसकी होती है, भले ही दुनिया भर के फ्लेवर्स नाम से आ जाए वैक्सिंग, लेकिन जो एक स्लिक की वैक्स होती हैं उसका कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप ये वैक्स करिए। बहुत ज़्यादा होती है तो ब्राज़ीलियन का फेस वैक्स ले लीजिए, वो इससे अच्छी होती है बीन वैक्स से। और मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी होती है वो यही वैक्सिंग होती है।